जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल द धर्म हिंदू में। नवरात्र के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए नवरात्र के 9 दिन 9 देवियों का संपूर्ण इतिहास लेकर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज नवरात्रि का 7वां दिन है जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले माँ कालरात्रि के इतिहास से। माँ कालरात्रि जिन्हें देवी दुर्गा के 9 दुर्गा रूपों से 7वें स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और भयावह देवी हैं। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी आराधना की जाती है और उन्हें अंधकार, अज्ञानता और सभी नकारात्मक शक्तियों की संहारक माना जाता है। उनका नाम ही उनकी शक्ति को दर्शाता है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात या अंधकार। इस प्रकार कालरात्रि का वह देवी हैं जो अंधकार की मृत्यु लाती हैं और अज्ञानता का अंत करती हैं। माँ कालरात्रि का सर्वप्रथम उल्लेख देवी महात्म्य में मिलता है जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। स्कंद पुराण के अनुसार जब दुर्गमासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, तब भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। पार्वती ने इस समस्या के समाधान हेतु देवी कालरात्रि को भेजा, जिन्होंने अपनी श्वास से ही उस राक्षस को देवी कर दिया। भगवत पुराण में वर्णित सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने सेनापति चंडमुंड और रक्तबीज के साथ मिलकर देवताओं को परास्त कर दिया, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने माँ पार्वती से सहायता की याचना की। माँ पार्वती ने चंडी का सृजन किया, परंतु चंडी भी चंडमुंड और रक्तबीज को पराजित नहीं कर सकी। इसके पश्चात चंडी ने अपने मस्तक से माँ कालरात्रि का सृजन किया। रक्तबीज नामक असुर को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की जो भी बूंदें पृथ्वी पर गिरेगी वह उसके समान ही एक नया राक्षस बन जाएगी। जब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज पर आक्रमण किया तो उसके रक्त की हजारों बूंदें गिरने से हजारों रक्तबीज बन गए। इस समस्या का समाधान करने के लिए माँ कालरात्रि ने अपनी जीभ का विस्तार किया और रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद को पी गई, जिससे नए राक्षसों का जन्म रुक गया। अंत में उन्होंने रक्तबीज का संहार कर दिया। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। उनका रंग काली रात्रि के समान गहरा काला है। उनके 4 भुजाएं हैं। बाएं हाथों में खंडक, तलवार और ब्रज लोहे का हथियार है, जबकि दाहिने हाथ अभय और वरद मुद्रा में है। उनके 3 नेत्र हैं और उनके नेत्रों से बिजली के समान किरणें निकलती हैं। उनके नासिका छिद्रों से श्वास लेते समय आग की लपटें निकलती हैं। उनके बाल बिखरे हुए और विशाल हैं, जो उनके उग्र स्वभाव को दर्शाते हैं। उनके गले में चांद के समान चमकने वाली माला है
उनका वाहन गदहा है, जो कभी कभी शव के रूप में भी दिखाया जाता है। माँ कालरात्रि का काला रंग अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है, जिसे वे सत्य और ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करती हैं। उनके 3 नेत्र त्रिकाल दर्शन, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। गधे पर सवार होना इस प्रमाण है कि वे सबसे सरल और विनम्र वाहन का चयन करके अपनी महानता दिखाती हैं। माँ कालरात्रि यद्यप अपने रूप में भयानक दिखती हैं, परंतु वे अपने भक्तों के लिए परम कल्याणकारी हैं। उन्हें शुभकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव शुभ का फल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी उपासना करने से व्यक्ति को निर्भयता, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति होती है। आधुनिक युग में भी उनकी शिक्षा प्रासंगिक है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, अज्ञानता को समाप्त करना और नकारात्मक शक्तियों का सामना करने का साहस रखना। उनकी कृपा से व्यक्ति न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में भी अग्रसर होता है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ कालरात्रि।